डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं। इस वक्त आप बात करेंगे एक और बयान की, और वो बयान जिसमें दूसरे को उपदेश देने में बड़े माहिर हैं तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन। उदयनिधि स्टालिन की अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीच पर बड़ी जबरदस्त चिंता हो रही है। उदयनिधि का यह उपदेश सचमुच हास्यास्पद है, क्योंकि कहा जा सकता है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। ये वही उदयनिधि है जिन्होंने सनातन और हिंदुओं के खिलाफ जमकर जहर उगला था। ये वही उदयनिधि हैं जो सनातन के खिलाफ हेट स्पीच देने में खुद धुरंधर हैं। ये उदयनिधि उसी डीएमके सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं जिनके नेताओं ने हमेशा सनातन का अपमान किया है। डीएमके के बड़े बड़े नेताओं ने सनातन को डेंगी, मलेरिया, वायरस न जाने सब कुछ कहकर अपमानित किया है। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के पुत्र भी हैं। बहुसंख्यक हिंदू समाज पर दिए गए अपने हेट स्पीच को लेकर उदयनिधि को कोई अफसोस नहीं है। यानी कि हेट स्पीच में भी अलग अलग पैमाना है इनके लिए और अलग अलग चश्मा है। तो सवाल यह है कि राजनीति में आखिर अलग अलग चश्मे से हेट स्पीच को क्यों देखा जाता है? क्या सनातन और हिंदुओं का अपमान करने का इनको अधिकार है और हेट स्पीच पर सिलेक्टिव होकर ज्ञान और उपदेश देने का अधिकार भी इनके पास है? तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे? जरा वो बयान सुनवाते हैं जो इन्हीं उदयनिधि स्टालिन ने दिया था। उप मुख्यमंत्री उदयनिधि ने हमेशा सनातन का अपमान किया और उस समय क्या कुछ कहा था, देखिए जरा आप भी। இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துரை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்। ये कितना बड़ा हेट स्पीच था, आज उदयनिधि इसे देख लेंगे तो पता चल जाएगा। ये उदयनिधि उसी डीएमके सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं जिनके नेताओं ने हमेशा सनातन का अपमान किया है। डीएमके के बड़े बड़े नेताओं ने सनातन को डेंगी, मलेरिया, वायरस सब कुछ कहकर अपमानित किया है। और अब सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता रितेश के साथ। रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, ये बड़ा बिल्कुल एकदम बयानवीर जो कि बड़े बड़े बयान देते रहे हैं, डेंगी, मलेरिया, ना जाने क्या क्या कहते रहे। और सिर्फ बात उदयनिधि की नहीं है, डीएमके के बड़े बड़े नेताओं ने, चाहे ए राजा हो, दयानिधि मारन हो और बहुत सारे ऐसे उनके नेता, हमेशा अपमान किया है। और आज हेट स्पीच नाम की भी कोई चीज होती है, आज जाकर इनको समझ में आ रही है। देखिए, ये हमें क्यों ऐसा बयान, ऐसे बयान और आम तौर पर देखा जाए तो जितने डीएमके नेता हैं सबका कुछ न कुछ विवादित बयान सनातन धर्म को लेकर के आता है, उनके देवी देवताओं को लेकर के आता है। उसके पीछे क्या कारण है, क्या सोच हो सकती है जो कि ऐसे क्रूर विचार मन में आते हैं सनातन धर्म के प्रति, और कहा जाता है कि उसको मलेरिया है, कोई कोरोना वायरस की तरह है, खत्म किया जाए। तो हमें इसके जड़ में जाना होगा और क्या है कि क्यों ऐसी सोच की उत्पत्ति हुई। और ये अभी का नहीं है। मैं अगर बताऊं कि तमिलनाडु में ये सोच जो है इसको बढ़े हुए करीबन सैकड़ों साल हो चुके हैं। बिल्कुल। और ये सोच और हाल में भी इस तरह के बयान बड़े बड़े दिए हैं, हाल में भी। और ये सोच, देखिए मैं एक ही चीज बताऊंगा कि एक विचारधारा बहुत पुराने समय से आई थी। ये 1916 की बात है, जब जस्टिस पार्टी की स्थापना हुई थी। उसमें पेरियार और कई अन्य वैसे समर्थक लोग थे जो सनातन धर्म से बिल्कुल थे। और लेकिन जिस तरह से कि हाल में, रितेश, जिस तरह हाल में सनातन को अपमान को लेकर ये वही उदयनिधि, खास तौर पर उस उदयनिधि की बात कर रहे हैं जिन्होंने खुद अपमान किया, आज उनको अगर ये दिखाई पड़ रहा है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हेट स्पीच होता है, इसके जड़ में क्या है, इसके पीछे क्या मकसद है? देखिए, इसके पीछे मकसद यही है कि इनकी नीति दोहरी नीति है। ये धर्म और को लेकर के, रिलीजन को लेकर के जाते हैं या जात को लेकर के जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना निजी स्वार्थ छिपा हो रहा है। इससे यही जाहिर होता है। क्यों? क्योंकि आप एक धर्म के प्रति संवेदना रखते हैं, एक धर्म के प्रति आपका झुकाव कुछ ज्यादा और आपका रवैया कुछ ज्यादा नर्म रहता है, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति बड़े कड़ा रुख रखते हैं। ये आज से नहीं, और रूखा, कड़ा नहीं, हम इसे रूखा रुख कहेंगे कि रूखा रुख रहता है। तो ये ऐसा क्यों है? आप
एक ही क्षेत्र में आते हैं, आपके क्षेत्र के ही वैसे लोग हैं जो आपके आसपास से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन ये दोहरा रवैया क्यों? ये एक बहुत बड़ी बात, और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि सोच, जो सोच जस्टिस पार्टी पेरियार, बिल्कुल अन्ना दुरई रितेश, और आप तो कह रहे हैं रूखा, मैं तो कहता हूं उससे भी बड़ा शब्द है नफरत का, क्योंकि इनके बयानों को अगर देख लें तो ये सनातन के प्रति सिर्फ रूखा व्यवहार नहीं रखते हैं, ये तो सनातन और हिंदुओं से नफरत वाले बयान देते हैं। क्यों विनोद जी, जिस तरह के बयान इनके रहे हैं, आज इनको नजर आ रहा है कि हेट स्पीच भी कोई चीज होती है, उतने बड़े बड़े नफरती बयान देने के बाद। देखिए लाल जी, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज करने को चली। लाल जी 2026 के असेंबली इलेक्शन के एक आप समझ सकते हैं कि उसके लिए उदयनिधि मारन, आज अगर उदयनिधि स्टालिन जी बात कर रहे हैं तो इस बात को समझने की जरूरत है। और मुझे तो लगता है कि उदयनिधि के इस बदले बयान को लेके इनकी तारीफ होनी चाहिए कि उदयनिधि कह रहे हैं कि ये भारत में जो एक हेट स्पीच का जो ये चल पड़ा है सोशल मीडिया का, वो हेट स्पीच कहीं ना कहीं से घातक है और इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन जब उदयनिधि इसमें जोड़ते हैं कि ये माइनॉरिटी के खिलाफ हो रहा है, तब वो पॉलिटिक्स शुरू करते हैं। बिल्कुल। और जब उदयनिधि को यही याद आपने बढ़िया अपने रिपोर्ट में दिलाया है कि 6 महीना पहले जब उदयनिधि एक तरह से कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज के कैंपस में सनातन को लेके और एक दुष्प्रचार का उन्होंने एक एजेंडा शुरू किया था जी। और सनातन को लेके वो क्या क्या नहीं बोल गए। लेकिन अगर उदयनिधि के चश्मे में वो हेट स्पीच नहीं है, तो फिर ये जो हेट स्पीच आप जब कहते हैं कि ये माइनॉरिटी के खिलाफ ये हेट स्पीच है, तो फिर आपकी बात लोग नहीं मानेंगे, लोग नहीं सुनेंगे। आप एक उप मुख्यमंत्री हैं स्टेट के, पिताजी आपके चीफ मिनिस्टर हैं, तो याद रखना होगा कि हेट स्पीच किसी के आप अलग अलग चश्मे से नहीं देख सकते। हेट स्पीच किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ हो, बिल्कुल, तो वो हेट है। आप ये नहीं कर सकते कि आप हिंदुओं को गाली दो और दूसरे समाज को लेके जब कोई लोग रिएक्ट करे तो आप कहो ये हेट स्पीच है। ये नहीं होगा, इसके में आपकी बेईमानी पकड़ी जाएगी। तो ये बेईमानी इसलिए इनकी पकड़ी गई है, इसलिए रिएक्शन हो रहा है कि आप गलत कर रहे हैं और गलत तरीके से आप हेट स्पीच को परिभाषित कर रहे हैं। लाल जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर क्या मकसद है, हैं? एक तरफ नफरत की हद को पार करना और दूसरी तरफ ये जो सहलाने का काम चलता है, जिसे अपीजमेंट कहते हैं, तुष्टीकरण कहते हैं, जरूर ये सब के पीछे यही है। इसीलिए इस तरह का उपदेश दिया जा रहा है, और किनके द्वारा? उदयनिधि स्टालिन के द्वारा। न जाने कितने बयान है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जोड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को